अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे नाज़रीन, मुफ्ती सलमान अज़हरी के घर की आमद पर मुफ्ती सलमान अज़हरी की रिहाई पर मैं कुछ अशार लेकर आया हूँ कि जाम देखा न कभी सागरों मीना देखा, जाम देखा न कभी सागरों मीना देखा, जब बड़ी प्यास तो शाकी ने सफ़ीना देखा। और घर से अल्लाह के महबूब का घर दूर नहीं, हमने काबे में खड़े होके मदीना देखा, हमने काबे में खड़े होके मदीना देखा। और दिल में आता है कि आंखों से लगा लूँ इनको, हाजियो तुमने जिन आंखों से मदीना देखा। मुफ्ती सलमान अज़हरी, क्या तरबियत नौजवानों की की इन्होंने, महफिल में आते ही हंगामा शुरू हो गया। तो मुफ्ती सलमान अज़हरी क्या पैगाम और इश्क़ रसूल का क्या जाम पिला रहे हैं। अरे नाज़रीन, वीडियो को पूरी ज़रूर देखें, लाइक सब्सक्राइब कमेंट भी। उलमाए ज़वील एहतराम, मशाइख सादात, हाज़रीन अहले सुन्नत व जमात, ख़ाहरान मिल्लत इस्लामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी ख़लक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तग़फ़रुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। मुझे उम्मीद है कि आप हज़रात बैठ जाएंगे और सुकून व इत्मीनान का माहौल बनाएंगे। वैसे हर जलसे में हमारे लिए यही मसला है। एक साहब ने कहा, यूपी के ही अधिकारी हैं, हमारे जलसों के परमिशन के लिए बड़े मसले होते हैं। मैंने उनसे कहा, मैं ऐसी कौन सी डेंजर तकरीर करता हूँ? तो उन्होंने कहा, आधा तो तकरीर से खौफ लगता है, आधे से ज़्यादा जो नारे लगते हैं उससे ज़्यादा तकलीफ होती है। पता ये चला कि ये जो रात के वक्त बेदार मजमा लब्बैक का नारा लगाता, इससे कुफ्र के चूल्हे भी हिल चुके हैं। बहुत सारे खीमों में ज़लज़ला है, अगरचे आपको इस चीज़ की खबर ना हो, हमें अंदाज़ा है। नाज़िम इजलास हमारा तारुफ बड़े लंबे चौड़े अल्फाज में आपके सामने करा रहे थे। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं उस मिंबर पर आज खड़ा हूँ। मुझे आज बड़ी फ़ख्र और सआदत के साथ ये अर्ज़ करना है कि अल जामिअतुल इस्लामिया रोना ही, जिसकी खुशबुएँ चार दांगे आलम में फैली हुई हैं, उसके अजीम असातिज़ा का ये बाबरकत मिंबर है। इस पर बैठे हुए अकाबिर उलमा, निस्बत में मेरे दादा उस्ताद भी हैं। जामिया इस्लामिया रोनाही से खोशाचीन जो उलमा हैं वो मेरे असातिज़ा में से। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि यहाँ से बटने वाले इल्म की खैरात हमने यूरोप की सरजमीन पर भी देखी है और अरब की सरजमीन पर भी देखी है। और ऐ नौजवानों, तुम्हारा अपना तारुफ इसी इदारे की वजह से है।
तुम्हारी अपनी शनाख्त, तुम्हारी आइडेंटिटी इसी इदारे की वजह से। इस जामिया इस्लामिया ने तुम्हारे इस छोटे से कस्बे को पूरी दुनिया में पहुंचा दिया। अल्लाह ताला इसकी बरकतें सुबह क़यामत तक कायम दायम रखे। और आज का ये इजलास, जैसे कि मुझे बताया गया, हुज्जाज किराम ज़ियारत हरमैन तय्यबैन के लिए निकल रहे हैं। एजाज़न उनके लिए जलसा रखा गया। ये बड़ी खुशी की बात है कि इन मौक़े पर भी हमारे यहाँ जलसे हो जाते हैं और इन्हीं जलसों की मुनासबत से हम अपने अक़ीदे और अपने जज्बात अपनी कौम तक रख पाते हैं। मेरे अजीज़ों, हमारा इतना ही इंट्रोडक्शन है, हमारा इतना ही तारुफ है। या रसूल अल्लाह, तेरे इश्क की बदौलत मुझे ज़िंदगी मिली है। या रसूल अल्लाह, तेरे इश्क की बदौलत मुझे ज़िंदगी मिली है। मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है, तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते। या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। ये नाज़ी अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। और हमारी तकरीर का खुलासा और एक मैसेज शुरू में ही अगर मैं बताऊं तो सिर्फ इतना ही है, ऐ दीवानों बेदाम ही बिक जाइए बाज़ारे नबी में। बेदाम ही बिक जाइए बाज़ारे नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। हमने अपनी ज़िंदगी में देखा है अजीज़ान गिरामी वक़ार, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का क़ुर्ब और उनकी इज़्ज़त के साथ पहरेदारी की वफादारी इंसान को ऐसा बना देती है, बेबाक बना देती है। दुनिया की ताकतों से वो खौफ करना छोड़ देता है। आज हमारे आगे पीछे कोई बड़ी ताकतें नहीं है जो यहाँ तक आपके सामने हमें आने तक हिफाजत के साथ लाती हूँ। कोई नहीं, तन्हा चलते हैं। आपके इलाके के हालात आप अच्छी तरह से जानते हैं। शायद अभी हफ्ता भर नहीं हुआ होगा, मऊ घोसी में मैं हाजिर था। एक साहब वहाँ पर डरे हुए मुझसे पूछ रहे थे कि यहाँ हमारे देश के, हमारे प्रदेश के हालात बड़े ख़राब हैं, यहाँ तक आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि यहाँ जो राज है वो आप जानते हैं, बिल्डोज़र वाला राज है। तो आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं है और आप यहाँ स्टेज पर आकर आसानी से बोल पाते, कोई दिक्कत तो नहीं। उस दिन तक मेरे जहन में नहीं था। हमने आज उनको जवाब ये देना था। वो तो मऊ था, घोसी था, हम तो अयोध्या भी पहुँच गए। हम तो ऑफिशियल अयोध्या पहुँच गए। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक वक्त आएगा जब हर दीवार बल्कि हर इलाके से ये आवाज़ गूंजेगी, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, नौजवानों में मैं एक बेदारी देख रहा हूँ, शमाल से जुनूब तक, मशरिक़ से मगरिब तक। अगर ये बेदारी बाकी रही और बढ़ गई तो इंशाअल्लाह इनक़लाब को आना है। अंधेरे के बाद उजाले को तुलू होना है और जुल्म की चादर ज्यादा देर तक नहीं तनी रह सकती। तो मैं कहता हूं नौजवानों, नाउम्मीदी और मायूसी की तरफ मत जाना। इस्लाम और मुसलमानों के लिए पिछले 1400 सालों से हालात कभी साजगार नहीं रहे। सतीजा कार रहा है अजल से ताइमरोज, शरारे अबू लहबी से चरागे मुस्तफवी। हर जमाने में ये हालात रहे। बाज़ हज़रात को ये अगर महसूस होता हो कि हम माइनॉरिटी में हैं, इस देश में हम अक़लियत में हैं और हमें बहुत संभल करके रहना है, तो मेरे अजीज़ों ये कोई नई बात नहीं। बदर में भी हम माइनॉरिटी में ही थे।
बद्र के मैदान में भी माइनॉरिटी में, उहद में भी देखें, खंदक में भी देखें, और जंगों के मैदान में सबसे बड़ी माइनॉरिटी अगर देखना हो, अकलियत, वो करबला का मैदान है। तो इस्लाम और मुसलमानों को इन तादाद के मामलात पर कभी शिकवा नहीं रहा। आज भी मुसलमानों को शिकवा ना हो। आज से 100 साल पहले बरेली की एक आवाज आती थी, इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी की आवाज, जो उम्मत मुस्तफ़ा के गयूर जवानों को जगाती हुई ये कहती थी, खौफ ना रख रज़ा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा। खौफ ना रख रज़ा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। फख्र करने के लिए हमारे पास कोई सबसे बड़ी दौलत है तो वह इश्क़ मुस्तफ़ा की दौलत है। ऐ सुन्नियों, अगर तुम्हारे सीनों में आज भी ये निस्बत कायम है तो भूल जाओ कि क्या क्या चीजें कुफ़ार और मुशरिकीन और दुश्मनान इस्लाम ने हमसे लूटा है। भूल जाओ इन्होंने क्या क्या हमसे लूटा है। हमारे पास जो बाकी है वो सबसे बड़ी दौलत बाकी है। बस इस बात का ख्याल रखें, जिंदगी में कभी नामूस रिसालत पर सौदा ना होने पाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत के मामले में आपको मैं बताऊं, एक सर्वे के मुताबिक, पूरे वर्ल्ड के सर्वे के मुताबिक, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम के लिए सबसे ज्यादा हसास कोई कौम है वो मुसलमान है। और उसके अलावा दूसरा सर्वे ये है, पूरी दुनिया के मुसलमानों में सबसे ज्यादा सेंसिटिव, सबसे ज्यादा हसास अपने नबी के नाम पर कोई कौम है तो बर्रे सगीर हिंद और पाक के मुसलमान। अरबों को भी नहीं शुमार किया गया। अरब बड़ी तादाद में है, लेकिन सर्वे में एक आ गया है, सबसे ज्यादा हसास मुसलमान हिंदुस्तान और इसके आसपास रहते हैं। उसकी वजह मेरे अजीज़ों इन्हीं बुजुर्गाने दीन की सोहबत है, या उलमाए कामिलीन की सोहबत है। आज मुझे इस बात का फख्र है। मैं एक बात आपको बताऊंगा कि आपको पता है कि जब डॉक्टर किसी को बेहोश करता है, चाहे वो दवा दे करके या इंजेक्शन दे करके, सुन करता है, पहले बेहोश करता है, उसके बाद चीर फाड़ करता है, ऑपरेशन करता है। लेकिन बेहोश करने के बाद कैसे चेक करेगा कि ये बेहोश हुआ है कि नहीं? उसके लिए डॉक्टर लोग कभी चूंटी काट के देखते हैं, कभी कैंची से मार के देखते हैं, या हाथ पैर उसका हिला करके देखते हैं। अगर हरकत नहीं कर रहा है तो समझ लो कि बेहोश हो गया। उसके बाद चीर फाड़ किया जाता है। ये दस्तूर है ऑपरेशन थिएटर का। इसी दस्तूर पर दुनिया में भी अमल होता है। किसी कौम को खत्म करने के लिए नशा दिया जाता है, पहले बेहोश किया जाता है, और बरसों से उम्मत मुस्लिमा को नशा दिया जा रहा है। सिर्फ हेरोइन कोकेन का नशा नहीं है, अफीम चरस गांजे का नशा नहीं है, इंटरनेट भी एक नशा है जो हम सबको दिया गया है। इस पूरी उम्मत को इस नशा में मुब्तला करके रखा गया पिछले कई सालों से, और सालों से नशा में रख करके कौम मुस्लिम को देखा गया। सिर्फ मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे दुनिया में। अब चेक करने का वक्त आया कि मुसलमान पूरे बेहोश हुए कि नहीं हुए। इनको चेक करने का तरीका ये था कि इनके नबी की शान में गुस्ताखी की जाए, इस्लाम, कुरान और अल्लाह की जात पर भौंका जाए, फिर देखते हैं इसमें कितने जिंदा हैं और कितने सोए हुए हैं। अब ये जो गुस्ताखियां हो रही हैं, ये चेक करने का टाइम है इनके। जगह जगह से ये मुसलमानों की बेदारी को नापना चाहते हैं। इन्होंने अरबों में भी देखा, यूरोप में भी करके देखा, जहां जहां हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां कराई गई। फिर मंजर को देखा कि कितने जागे हैं, कितने सोए, बेदार कितने हैं। मेरे अजीजों, अरबों में तो ऐसी नींद है कि उनमें से कोई उठने को तैयार नहीं। चाहे कुछ भी बोल दिया जाए इस्लाम के खिलाफ, रसूल पाक के खिलाफ, वो एक गहरी नींद सोए हुए हैं। लेकिन जब जहां से कोई कुत्ता भौंका हमारे मुल्क से, तो फिर मैंने देखा है हिंदुस्तान के शुमाल से जुनूब, मशरिक से मगरिब तक हर इलाके से मुसलमान बच्चा बोल पड़ा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये इस बात की अलामत है कि नशा तो तुम्हें दिया गया और नशा हमें भी दिया गया है, लेकिन अभी हमारी कौम बेहोश नहीं हुई, अपने नबी के नाम पर अभी भी होश में है।
और जब तक ये होश बाकी रहेगा, याद रखना तुम्हारा चीर फाड़ नहीं हो सकेगा, ऑपरेशन नहीं हो सकेगा। जब तक ये जिंदगी बाकी है ऑपरेशन नहीं हो सकेगा। अजीजा ने गिरामी वक़ार, खास तौर पर मैं यूपी के मुसलमानों को ये बताना चाहता हूँ, खौफ और डर के साथ अगर जीने पर तुम्हें मजबूर किया जा रहा हो तो निकाल फेंको। हमारी तारीख है, पुरानी तारीख है। तुम्हारे लिए खौफ का माहौल रास नहीं आता, सेब नहीं देता। अगर कहीं मॉब लिंचिंग करके किसी का वीडियो वायरल किया जाए, किसी का घर तोड़ करके उसके बर्बादी को वायरल किया जाए और तुम्हारे दिलों में दहशत डाली जाए, तो निकाल फेंको इस खौफ को। डर के मारे अपनी टोपियां छुपाना, डर के मारे अपनी दाढ़ियां छिला देना, डर के मारे अपनी मस्जिदों के दरवाजे बंद करना, ये हरकतें मत करो, बल्कि फिर सीना सिपर होकर मैदान में उतर आओ और दुश्मनाने इस्लाम को ये जवाब दे करके सुनाओ कि ये जो तुम छोटे मोटे हरकतें करके हमारे दिलों में दहशत डालना चाहते हो, ये हमारी पुरानी तारीख है। हम उस कौम से वाबस्ता हैं जहां हर साल मुहर्रम में हमें करबला की दास्तान सुनाई जाती है, हमें हर साल हुसैन आजम की कुर्बानी सुनाई जाती है। इसलिए नहीं कि छाती पीट पीट करके रोए, इमाम हुसैन पर मातम करें। मुहर्रम में करबला की दास्तानें इसीलिए सुनाई जाती हैं कि हमारा हर बच्चा कट जाने के बाद भी ये अज़्म लेकर के तैयार रहे, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बस मेरे ये तमहीदी कलमात थे। मैं अक्सर अपनी तकरीर की शुरुआत इसी बात से करता हूँ कि तुम अपने दिल से खौफ निकालो, डर निकालो। या आप ही के स्टेज की बात है, एक तकरीर हुई, दूसरे दिन स्टेज पे मौजूद, यहाँ तो बड़े जिम्मेदार उलमा हैं और इन्हीं के मेहरबानी और इनायत से मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है गब्बर साहब भी बैठे हुए हैं और नाम से ही लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है। एक मौलाना साहब ने मुझे दूसरे दिन कहा कि आपके साथ बैठा था और लब्बैक लब्बैक ज्यादा नारे लग रहे थे। दूसरे दिन पुलिस वालों ने मुझे उठा लिया, थाने में बुला लिया, कहा केस कर देंगे तुम्हारे ऊपर, ये फलां जगह का तुम नारा लगा रहे थे, हमारे पास वीडियो आई। हमने उनसे कहा क्या आप डरे हुए हैं कि लब्बैक का नारा लगाने पर आप पर केस हो रहा है? कहा नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ। मैंने कहा खुश हो जाओ, इससे बेहतर चीज और क्या हो सकती है। लब्बैक कहने पर अगर तुम्हें हथकड़ियां लगाई जाए, फख्र के साथ जाओ और बारगाह मुस्तफा में यूं अर्ज करना, या रसूल अल्लाह, दुनिया चोरी करके थाने जाती है, मैं आपका नाम लेकर थाने में आया हूं। लब्बैक या रसूल अल्लाह। अजीज़ान गिरामी वक़ार, बस चंद बातें आपके सामने ज़ियारत हरमैन शरीफैन के मुतालिक अर्ज़ करूँगा, इसलिए कि लंबी तकरीर का वक्त नहीं। उलमाए किराम गर्मी में भी परेशान और आप हज़रात भी परेशान होंगे, जितनी देर बैठेंगे पसीने में शराबोर होंगे। ये मैं बात जानता हूँ, ऐसी आप नातखानों को भी कहते रहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में जिसका बुलावा आया है, कितनी बड़ी खुशनसीबी की बात है। दुनिया में सबसे अजीम मकाम पर कोई जा रहा है, हमारे बुजुर्गों का तरीका ये रहा है, उसके एहसास में घर से बाहर निकल आते हैं, एक हाजी को एहराम पहने हुए देखना भी ये सवाब, उसकी रुखसती में उसके साथ चलना भी ये सवाब है, क्योंकि वो जा रहा है उस अजीम मुकद्दस मकाम पर जिसके बाद कोई और मकाम नहीं, उस आला मकाम पर जा रहा है। लेकिन जाने वालों की भीड़ है, जो जा रहे हैं उनसे मैं कहता हूँ, हिंदुस्तान से तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा जा रहे हैं। भीड़ को मत देखो तुम किसके साथ जा रहे हो और किस अकीदे के साथ जा रहे हो, ये बहुत मायने रखती है बात। लाखों की भीड़ जा रही होगी, लेकिन आप किस हैसियत से जा रहे हैं मेरे अजीजों। मैं आज बरमला ये कहना चाहूँगा, एक सुन्नी जाए तो पहले बरेली के इमाम को पढ़ करके जाए,
हरमैन का तकद्दुस भी उसके सीने में रहेगा। किस अंदाज से जाना है उसे सब तमीज भी आ जाएगी। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके दूसरे हज का सफर है और हालत ऐसी कि दूसरे हज पर जाने का कस्द नहीं था, इरादा नहीं था। आपकी माँ और आपके भाई हज पर जा रहे थे, रुखसत कर दिया। माँ और भाई मुंबई तक पहुंच गए, जहाज से जाने वाले थे। आला हज़रत लिखते हैं कि बेकरारी इतनी बढ़ गई कि रात को नींद नहीं, चैन नहीं, सुकून नहीं, कि एक काफिला हरमैन की तरफ चला गया। इधर बिस्तर पर करवटें लेते रहते थे कि काश मैं भी चला जाता। 8 दिन तक बर्दाश्त ना हो सका, फिर अपना सामान उठाया और खुद भी मुंबई पहुंच गए। अचानक जाकर जहाज का टिकट भी खरीदा और अपनी वालिदा माजिदा और अपने भाई के साथ हज के सफर पर रवाना हो। ये इश्क का तकाजा है। एक महबूब या एक मुहिब अपने महबूब की तरफ खींचा चला जा रहा है। जिस बात के लिए मैं ये बात छेड़ा हूँ, सुनी। लाखों की भीड़ आज भी हज पर जा रही है। वहां जाने के बाद कुछ लंबी लंबी दाढ़ी रखे हुए लोग, माथे पर शामी कबाब चढ़ाए हुए हैं, ये ऐसे अकीदे बयान कर रहे होते हज फर्ज है अल्लाह की तरफ से। हज हो जाने के बाद अब मदीना जाना जरूरी नहीं, अब मदीना जाना कोई वाजिब नहीं। और फिर उस पर लोग ये भी कहते हैं देखने के लिए जा सकते हो, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए जा सकते हो, इसके अलावा शरीयत में कुछ नहीं है। किस दिल के साथ ये कौम कहती है समझ में नहीं आता, किस अंदाज से ये इस तरह की बातें करते हैं आज तक समझ में नहीं आता। आला हज़रत ने सच फरमाया, और तुम पर कोई मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। आप सुनिए, जिन लोगों ने कहा मदीना जाने की जरूरत नहीं और चले भी गए तो सिर्फ मस्जिद नबवी देखने के लिए, और एक तरफ बरेली के इमाम से पूछो, आला हज़रत से पूछो, आप हज के लिए जा रहे हैं, क्या इरादा है? अल्लाहु अकबर। एक आशिक़ सादिक कहता है उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। हम तो हज के लिए नहीं निकले थे, अज़्म था बारगाह मुस्तफ़ा की हाजिरी, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा की इनायतों ने हमें हज भी करा दिया। एक आशिक़ रसूल ये कहता है हम नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में जा रहे हैं और उनके तुफैल अल्लाह ताला हमें हज भी अता करा दिया। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, इस इश्क के साथ, इस मोहब्बत के साथ कोई हज पर जाए तो उसकी हज की कबूलियत भी है, उसकी हज की कबूलियत है। आज दो बातें मैं अर्ज करूंगा हरमैन तैयबैन जाने वालों के लिए। हज़रत सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल है, आपने फरमाया था कि एक वक्त आएगा जब मक्का में तुम देखो कि काबे से बुलंद बाला इमारतें बन चुकी होंगी। उस वक्त तक नहीं थे घर, अब तो काबे से बुलंद, इतनी बुलंद कि आसमान को छूने वाली इमारतें बन गई। आपने फरमाया वो जमाना ऐसा होगा कि यहाँ आने वालों की 3 किस्में होंगी। एक जमात ऐसी होगी जो खालिस तिजारत के लिए आएगी, दूसरी जमात ऐसी होगी जो सिर्फ सियाहत के लिए आएगी, पिकनिक के लिए, टूर के लिए आएगी, और तीसरी एक जमात जो आटे में नमक के बराबर होगी, जो खालिस अल्लाह के लिए आएगी। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जब वो ऐसा दौर आ जाए, ऐ मेरे अजीज तू आना तो इमारतों को मत देखना, खालिक असबाब की तरफ तवज्जो रखना। आज हुज्जाज इकराम के लिए बात बहुत ज़रूरी है। हज़रत अला बिन मुबारक रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं मैं हज के लिए निकला था, सफ़र में मैंने देखा एक नौजवान को, वो बगैर किसी तोशे के निकला हुआ है। उस वक्त ऊंटों पर सफर किया जाता था, घोड़ों पर सफर किया जाता था। एक नौजवान तन्हा जा रहा है काफिले के बगैर। रास्ते में हज़रत इब्ने मुबारक ने उसे पकड़कर पूछा कहाँ जा रहा है? उस नौजवान ने कहा मैं हज के लिए जा रहा हूँ खाने काबा। तो आपने पूछा कि इस रास्ते में सफर के लिए कोई चीज नहीं ले जा रहा है? उसने पलट करके हज़रत इब्ने मुबारक से कहा अगर कोई तुम्हें अपने घर में दावत के लिए बुलाए तो क्या घर से अपने खाना लेकर के जाते हो? मैं खुद से नहीं जा रहा हूं।
मैं रब्बुल आलमीन की दावत पर जा रहा हूँ, वही मेरे खाने का इंतजाम फरमाएगा। हालांकि ये तवक्कुल का आला दर्जा है, हर हाजी को चाहिए कि अपना ज़्यादा। हज़रत इब्ने मुबारक फरमाते हैं, जब मैं हज के लिए वहाँ पहुँचा तो खाने काबा के तवाफ के बाद उस नौजवान को एक जगह खड़े देखा। वो पुकार रहा था कि ये कैसा दस्तूर है कि जब जभी कोई घर में दावत करके बुलाता है, मेज़बान घर में होता है, मेहमान के आने के वक्त मेज़बान होता है, और मैं यहाँ आ गया हूँ मेहमान बनकर, मेज़बान किधर है? वो चीख रहा था। हज़रत इब्ने मुबारक फरमाते हैं, मैं उसके करीब खड़ा रहा। अचानक खाने काबा के पास एक बिजली चमकी और उसे देख करके वो नौजवान गश खाकर गिर गया और पुकारने लगा, फुस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, मैं मुराद को पहुंच गया। और इसी के बाद उस शख्स का इंतकाल हो गया। इब्ने मुबारक फरमाते हैं, वो नौजवान काबा देखने नहीं, रब्बुल आलमीन के दीदार के लिए आया था। अजीज़ान गिरामी वक़ार, हज बैतुल्लाह को जाने वाला आज वहाँ पर हाजी जा करके देखता है होटल के बेड कैसे हैं, होटल के दरवाजे कैसे, होटल की एसी कैसी है, आने जाने की गाड़ियाँ कितनी चमचमाती हैं, सड़कें कैसी बनी हैं, हरम की इमारतें कैसी हैं। इसी में उसके 40 दिन गुजर जाते हैं, इसी कैलकुलेशन में रह जाता है। सुबह क्या पकाया था, दोपहर में कौन सा बुफे लगा था, रात के वक्त खाने के कितने इंतजामात थे, इसी सारे मामलात में, इन्हीं सारे मामलात में वो अपना हज का सफर पूरा कराता है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, जो हज पर जा रहे हैं उनके लिए नसीहत है कि वो दुनिया छोड़ करके जाएं। जानते हैं जब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाते तो यूं अर्ज करते खाने काबा के इहाते में, जीतु इलैका हारिबन या अल्लाह, ऐ अल्लाह मैं दुनिया से भाग कर तेरे पास आया। जबकि हुजूर के पास कौन सी दुनिया थी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी दुनिया जमा कर रखी थी? दुनिया से आपका तर्क ताल्लुक मशहूर है, आपका ज़ुहद मशहूर है, लेकिन उसके बावजूद मेरे आका जब हरम काबा में आते तो कहते, मौला मैं दुनिया से भाग कर तेरी पनाह में आया। आज का हाल ये है, सारी दुनिया लेकर के जा रहे हैं और हालात वहाँ पर ऐसे हैं। हमारे एक साथी कहने लगे, अब तो उम्रे के वाजिबात बढ़ गए, तवाफ था, सही थी, हलक थी, अब सेल्फी भी वाजिब हो गई। हर एक को खाने काबा के पास खड़े होकर के सेल्फी लेना है, फोटो लेना है। हद हो गई मेरे अजीजों। बारगाह मुस्तफ़ा की हाजिरी के वक्त रोंगटे खड़े हो जाना चाहिए। जिस दरबार के सामने से हम गुजर रहे हैं वहां पर लोगों को देखा, एक हाथ में चप्पल, एक हाथ में फोटो, मोबाइल वीडियो करते हुए वहां से गुजर गए, उन्हें पता भी नहीं चला किसके सामने आए थे। जाने वालों से मैं इतनी बात जरूर कहूंगा, तुम जिस शहंशाह आज़म के दरबार में जा रहे हो, तुम्हें पता है वो मकाम क्या है? अदब का हेस्त ज़ेरे आसमां अर्श नाज़ुक तर, नफस गुम करदा मी आयत जुनेद बायज़ीदी जा। आसमान के नीचे अदब की एक ऐसी जगह है जहां वक्त के जुनेद बगदादी, बायज़ीद बुस्तामी जैसे औलिया भी आते हैं, अपनी सांसों को रोक लिया करते हैं। वो सांसों को रोक लिया करते थे कि निकलने वाली सांसों से कई बारगाह रसूल की बेअदबी ना होने पाए। लोगों ने आज तमाशा बना रखा है, लेकिन बगदाद शरीफ में हमने देखा, इराक में अगरचे वहां पर शिया लोगों की हुकूमत, करबला, कूफा और नजफ किसी को मोबाइल अंदर ले जाने की इजाजत देती नहीं। जितनी देर अंदर बैठते हैं सुकून के साथ फातिहा पढ़ते हैं, दुआएं करते रहते सारे लोग, लेकिन यहाँ हालात ऐसे बन गए कि हर एक शख्स को देखे, मस्जिद नबवी हो, हरम काबा हो, हर एक अपने मोबाइल में मसरूफ है। सारी दुनिया मोबाइल में लेकर के अंदर गया है। उसका इखलास कब आएगा, उसके अंदर रिक्कत कब आएगी? वहां बैठ करके पूरी कौम को दिखाना है कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। क्या ये हज के अरकान में से हो गए? क्या ये हज के अरकान हो गए? अजीज़ान गिरामी वक़ार, दिल की हुजूरी के साथ अगर नहीं गया तो फिर कुछ नहीं। वहां जाने के बाद वो इस तरह से जैसे मुजद्दिद दीन व मिल्लत ने फरमाया है, ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर ना हो।
ये कैफियत होनी चाहिए। ढूंढा करे पर अपनी खबर को खबर ना हो। और फिर आला हजरत का मामला ये था, यादे वतन सितम की याद दश्ते हरम से लाई क्यों। वहां बैठ करके अपने घर को याद करना भी आला हजरत ने फरमाया ये सितम है, जुल्म है। मदीने तैयबा में बैठ करके अपने वतन की याद क्यों आ गई। और फिर उसी पर आला हजरत ने फरमाया था, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। अजीजा ने ग्राम वक़ार हुज्जाज किराम जो मौजूद होंगे या जो मजमे में बैठे हुए हैं, ये ज़ियारत हरमैन शरीफैन की अज़मत में मुनाकिद जलसा मैं दुआ करता हूँ हर हाजिर को मौला हज मकबूल अता करे। ज़ियारत हरमैन मौला हर एक को नसीब फरमाए, लेकिन उसी अदब के साथ जैसे हमारे मशाइख ने हमें सिखाया। आपको पता है पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह पाकिस्तान के एक बड़े बुजुर्ग हैं, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में थे। मदीने तैयबा में उनके शागिर्द उलमा आज भी मौजूद हैं। फरमाते हैं कि जब जब भी उनके पास कोई मुलाकात के लिए जाता, एक बड़े मुफ्ती साहब हैं, उन्होंने कहा हजरत जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास गया तो उन्होंने कहा कब आए, कहा कल आया। मदीने तैयबा में हाजिरी हो गई, कहा हाँ। कहा क्या मदीने के दुर्वेशों को खिला पिला दिया, कहा कि हुजूर नहीं खिला। कौन है दुर्वेश। अंदर गए, एक कटोरी में कुछ गोश्त के टुकड़े थे और एक ब्रेड था, दूध था, ला करके दिया और कहा जाओ मदीने के दुर्वेशों को खिलाओ। ये मुफ्ती साहब कहते हैं मैं कटोरी हाथ में लिया और वो खाने की चीजें पूछने लगा हुजूर ये दुर्वेश मिलेंगे कहाँ। तवज्जो, बुजुर्गान दीन का मामूल देखिए। महफिल में बैठे हुए एक बुजुर्ग थे, उन्होंने हाथ पकड़ लिया मुफ्ती साहब, कहा आपको पता नहीं है इस्तिलाह अहले मोहब्बत की है। जो हजरत फरमा रहे हैं मदीने के दुर्वेश दाढ़ी टोपी वाले नहीं, मदीने की गलियों में घूमने फिरने वाले कुत्ते बिल्लियों को खिलाओ। पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि कुत्ते और बिल्लियों को मदीने के दुर्वेश कहा करते थे और ये कहते जाओ खिलाओ, तुम्हारे हाथों से अगर इन्होंने खा लिया है तुम्हारी हाजिरी कबूल हो जाएगी। ये हमारे बुजुर्गों का अदब था मदीने तैयबा की गलियों का, वहां से निस्बत रखने वाले हर जानवर का। अजीजा ने गिरामी वक़ार इमाम आज़म अबू हनीफा आपसे आपको इतना इश्क है बारगाह मुस्तफ़ा से, आप 3 दिन से ज्यादा रुकते क्यों नहीं है। इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं तकाज़ा बशरियत का ये है कि मैं 3 दिन से ज्यादा अपना वजू रोक नहीं पाता, इसलिए मदीने से बाहर निकल जाता। 3 दिन तक मैं अपना वजू रोक लेता हूँ। अजीजा ने गिरामी वक़ार नफस गुम करदा मी आयत जुनेदो बायज़ीदी जा, जिस दरबार में जा रहा है आदमी अच्छे अच्छों के ताज गिर गए वहां पर। उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। आला हजरत जैसा अजीम अबकरी आलिम ये कहता हो कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं। उस गली के मुताल्लिक वक्त का मुजद्दिद ये कहता हो तो हमारी हैसियत क्या है मियां, जाने वालों की औकात क्या है आज। लेकिन वहां जाने के बाद एक वाकया और भी मैंने पढ़ा था। एक बुजुर्ग गए मदीने तैयबा में, दोपहर का वक्त खाना खाए, दही उनके अंदर खाने में लाया गया। उन्होंने कहा कि दही बड़ा खट्टा है। सो गए, शाम के वक्त ख्वाब में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया, लेकिन हुजूर पाक सुर्ख चेहरे के साथ गजबनाक अंदाज में तशरीफ लाए और उस बुजुर्ग से फरमाया तू जल्द से जल्द मेरे मदीने से निकल जा, जहां तुझे मीठा दही मिलता है वहां चला जा। मदीने के दही को खट्टा कहना भी मेरे आका को ये पसंद नहीं। अजीजा ने गिरामी वक़ार माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब तक हयात थी, हुजूर के रोजे के आसपास बाजार में कोई दुकान भी क्यों ना हो, किसी को दीवार में मेघ ठोकने भी नहीं देते थे, कील ठोकने भी नहीं देती कि कहा इसकी ठोक की आवाज से मेरे मुस्तफा की बेअदबी ना होने पाए, क्योंकि कुरान ने फरमाया है ला तरफउ अस्वातकुम फौqa सौतिन नबी, अपनी आवाजों को बुलंद मत करो नबी की आवाज पर।
वहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अदब देखा जाएगा। मदीना तैयबा जाना मेरे अजीजों यकीनन सादत की बात है, लेकिन ईमान बचा करके वहाँ से आ जाना यह और बड़े कमाल की बात है।